प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ री और आप लोगों को री और सिल्क के टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। तो मैं हूँ री और मैं आज आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड पिक कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है क्या है उनके नेक्स्ट एक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं लाइव शफल करने वाली हूँ और हम देखने वाले हैं क्या चल रहा है उनके दिल में और वो क्या एक्शन नेक्स्ट लेने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं गाइस कि नवंबर में जिसने हमारा फ्री पर्सनल रीडिंग जीता है उनका नाम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। और एक चीज मैं बता दूं गाइस, दिसंबर में भी आप लोग फ्री पर्सनल रीडिंग जीत सकते हो। क्या करना है, वेरी सिंपल, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे स्टेप्स दिया हुआ है, आपको क्या करना है उसको फॉलो कीजिए। और अगर डाउट्स है तो फिर मैं तो हूँ आप सबकी दोस्त री, मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कमेंट्स पे। ओके, सो आज मेरे पास है 3 पाइल। फर्स्ट पाइल नंबर 1 आज बहुत कलरफुल है मेरा सेटअप। सेकंड पाइल नंबर 2 एंड थर्ड पाइल है नंबर 3। ओके, सो मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। ऑब्वियसली हमेशा की तरह आप एक से ज्यादा इंसान के लिए भी देख सकते हो और एक से ज्यादा पाइल भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब। चलिए पहले तो हम लोग आज थोड़ा डिफरेंट रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनके करंट एनर्जी क्या है। उसके पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है उनको प्लीज जाने दीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक हम लोगों को लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, ओके, तो चलिए पहले देखेंगे आप जिसके बारे में सोच रहे हो उनके करंट एनर्जी क्या है आपके तरफ। ठीक है, देखिए दूसरे दिन मैं टैरो से करती हूँ, ठीक है, जो लोग मेरे रीडिंग्स देखते हैं उनको पता है। आज मैंने ऑरेकल से मैसेज स्टार्ट किया है। ठीक है, क्या है, नंबर 22 इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनके एज हो सकता है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थडे फरवरी में हो सकता है, जनवरी में हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है। ठीक है, किसी का लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है। ओके, ऑल राइट, चलिए एक और कार्ड लेंगे आपके पर्सन के लिए। वाओ, कॉर्नुकोपिया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, 11 नंबर यहाँ पे आ गया है। सो डेफिनेटली ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर आपके पर्सन के लिए। ठीक है, क्या है उनके करंट एनर्जी। पहली चीज मैं बता दूं, उनको एक चीज बहुत क्लियर समझ में आ रहे हैं, जो कि है आप दोनों डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन हो, आप लोग काउंटर पार्ट्स हो। आप दोनों की एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेसिफिकली आपके पार्टनर को, क्योंकि उनके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि तूफान मचा हुआ है विद दिस स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में चल रहा है जिसके वजह से उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ठीक है, आपकी बात नहीं कर रही हूँ गाइस, ऑफ कोर्स काम के बारे में या फ्रेंड्स या फैमिली, कुछ ना कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, कुछ ना कुछ है जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में इतने सारे अंधेरों के बीच, ठीक है, इतने तूफानों के बीच अगर कुछ खुशियां वो ढूंढ पा रहे हैं वो है आपके बारे में सोच के। ठीक है, आपके जो भी स्वीट थॉट्स है, जो भी अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने बिताए हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही कम टाइम क्यों ना हो, इस पूरे तूफान में उनको कहीं ना कहीं सुकून दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ये एहसास दिला रहा है कि इस तूफान के बाद फिर से उजाला आएंगे उसके लाइफ में। ठीक है, होप है अभी भी। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी इसीलिए उनको ये चीज समझ में आ रहा है कि आपका वैल्यू क्या है, क्योंकि ये टावर मोमेंट उनके लाइफ में आया है। ये देख के मुझे टावर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ हो गया है उनके लाइफ में, शायद उनको ये समझ में आ गया हो कि उन्होंने आपको जो दुख दिया, जो दर्द दिया, उसको पाकर किसी का क्या हालत हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वो ये एनर्जी बैलेंस करने में लगे पड़े हैं और वो आपका जो वैल्यू है वो
समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं कि बहुत हद तक समझ भी चुके हैं। ठीक है, ओके। अब चलिए टैरो में से देख लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो पाइल 1, आपके पर्सन का क्या है करंट थॉट्स, और हम देखेंगे कि कोई वो नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं या नहीं, और अगर लेंगे तो कब तक लेंगे, ठीक है। ओके, पहला कार्ड पेज ऑफ कप्स। वाटर साइन हो सकता है आपके पार्टनर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 पेजेस आ गए हैं। हो सकता है उम्र में शायद आपसे छोटे हो, ठीक है। अगर उम्र में छोटे भी नहीं तो उनमें बहुत ज्यादा यूथफुल एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो स्टूडेंट है, या फिर इंटर्न है, या फिर रिसेंटली अपना जॉब या फिर करियर शुरू किया है। चलिए और 3 कार्ड्स हम लोग लेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली उनको कोई जॉब ऑफर मिला हो। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, मोर वाटर एनर्जी। चलिए 2 और कार्ड हम लोग लेंगे। पाइल नंबर 1, क्या है उनके करंट फीलिंग्स और क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल। एक और कार्ड हम लोग लेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो कुछ लोगों के लिए वो एयर साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। तो मैं एक कार्ड थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आप देख पाओ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, पेज ऑफ कप्स आया है और पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, जितने भी चैनल मैसेजेस या फिर सिनेरियोज मुझे दिखेगा मैं सारे बताऊंगी, जो आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज वो ऐसा लीजिए, ठीक है। पहला चीज जो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि आप दोनों में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है, ठीक है। शायद आप उनसे बड़े हो फॉर मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स, जिसके वजह से उनको कभी ना कभी सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, उनमें उतना क्वालिटी नहीं है जिसके वजह से आप उनके वाइफ बनो, ठीक है। वही पर एक और सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके फैमिली से बोल दिया है कि इस एज डिफरेंस की वजह से हम आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत कम लोगों के लिए कि आप सिंगल मदर भी हो सकते हो, आपके एक चाइल्ड है और आप एक अनमैरिड इंसान को पसंद करते हो और उनके जो फैमिली है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। एक और चीज मुझे दिख रहा है गाइस यहाँ पे कि स्पेसिफिकली उनके जो मदर है वो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनको लगता है उनके पर्सन के लिए, लड़का हो या लड़की, बेटर कोई ऑप्शन है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके जो आपके जो पर्सन है वो प्यार को ज्यादा मायने देने की कोशिश भी अगर करता है तो उसके घर वाले बोलते हैं पैसा कमाओ वही सब कुछ होता है, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड हो लाइफ में, जितना पैसे होंगे उतना ज्यादा खुशियां मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो पैसे पे फोकस करे या प्यार पे फोकस करे। बट ऑफ कोर्स उनके जो दिल है उसमें तो आप भी बसे हुए हो, क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि आप जितना मदरली हो, जितना लविंग हो, जितना केयरिंग हो, वो तो उनको कहीं और नहीं मिलता। इसीलिए उनके लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग छाए हुए है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट होने वाला है जो आप दोनों के रिश्ते की फेवर में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है इसके कारण मुझे लगता है वो जो ये इनडिसाइसिव स्टेट में है उस चीज से वो बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। यहाँ पे देखिए आई है पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनसे मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था या फिर बोल दिया था कि आपसे उनको बात नहीं करना है, मिलना नहीं है, वो फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। बट याद रखिए गाइज, ऐसा नहीं होगा कि आके डायरेक्टली आपको बोल दे कि चलो शादी कर लेते हैं आज, नो। बट हाई, हेलो, आई मिस यू, ऐसा कोई टेक्स्ट वो आपको कर सकता है, ठीक है। पाइल नंबर 1, ओके। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो मेरे पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है
क्या है उनके करंट थॉट्स और क्या नेक्स्ट एक्शन वो लेना चाहते हैं। एक चीज उनको समझ में आ गया गाइस कि आपका जो भी संगत है उनके लाइफ में वो उनके भले के लिए है, ठीक है। बहुत लोगों ने, मुझे लगता है कि उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया है, शायद उन्होंने कहीं ना कहीं उसको मान भी लिया था कि नहीं आप उसके लिए सही नहीं हो, बट वो चीज से वो बाहर आ गया। देखिए गिफ्ट, कुछ ना कुछ तो वो प्लान कर रहा है गाइस। नंबर 17 और 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई ना कोई गिफ्ट कुछ लोगों के लिए वो जरूर आपके लिए ला सकता है, ठीक है। या फिर शायद उनका कम्युनिकेशन ही आपके लिए कोई गिफ्ट हो सकता है कुछ लोगों के बर्थडे हो तो बर्थडे पे वो आपको कोई गिफ्ट दे, ठीक है। चलिए देखते हैं और कार्ड्स। थॉट्स, सो डेफिनेटली गाइज ये जो इंसान है आपको लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं। नंबर 16 और 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों का बर्थ डेट हो सकता है, कुछ लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, ओके। ये इंसान शायद पेंटर हो, ठीक है, आर्टिस्ट हो, उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, अगर प्रोफेशनली भी नहीं तो हॉबीज के तौर पे पसंद है, ठीक है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये आपका चेहरा हमेशा ही देखते रहते हैं, आंखें बंद करते हैं तो आपको देखते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने शायद आपको बहुत बार टेक्स्ट करने की कोशिश किया हो, टाइप करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, ऐसे भी मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत देर तक टिकने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत देर तक वो अपने दिमाग में ऐसे व्यस्त होते हुए मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेंगे, अगर ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक ही कर देंगे, बट कोई ना कोई मूवमेंट तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है गाइस। चाइल्ड, यस, तो डेफिनेटली जो मैं बोल रही थी कुछ लोगों का हो सकता है कि आपका कोई चाइल्ड है ऑलरेडी लास्ट मैरिज से या पार्टनर से, बट आप किसी और को भी पसंद करते हो जो शायद आपसे एज में छोटा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नंबर्स देखो गाइज, यहाँ पे आया है 16, 17 एंड 18। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज कि नई शुरुआत हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, एक गिफ्ट आपको मिल सकता है, शायद बहुत टाइम से आप कुछ उनसे मांग रहे हो, एक चैनल मैसेज है गाइस, किसी को कोई सॉफ्ट टॉय टेडी बेयर ऐसा कुछ मिल सकता है, ठीक है, आपके पर्सन से, ऐसे भी हो सकती है। या फिर वो आपको एकदम बच्चों जैसा देखता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, प्यारे हो, ठीक है, मतलब वो बहुत फॉन्ड है, ठीक है, आपके जो मेमोरीज भी है ना वो इतने प्यारे हैं, इतना स्वीट है। सो जब भी वो आपके बारे में सोचता है कहीं ना कहीं शायद उनके फेस पे एक स्माइल आ जाता है, ठीक है, एज इफ ये आपके पर्सन है और ये आप हो, ठीक है। कितना पॉजेसिव है वो आपके बारे में कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके हो, ठीक है। इतना क्यूट सा मुझे फीलिंग्स यहाँ पे आ रहा है गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं उनके तरफ से क्या मैसेजेस है। ओके, पाइल नंबर 1 के पर्सन का क्या मैसेजेस है, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट मैसेज क्या है यहाँ पे, Being around you is the definition of pure love, joy and happiness. Definitely guys, यहाँ पे जो sweet सी यहाँ पे vibe आई है with this child card दिखाता ही है कितना innocent thoughts है, ठीक है, आप कितने innocent हो, कितना प्यारे हो, और वो चीज शायद उनको अभी समझ में आ रही है, ठीक है, आपके पर्सन को। नेक्स्ट मैसेज क्या है, वाव, ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू। सो डेफिनेटली गाइज उनके दिल में अभी बहुत ज्यादा प्यार जग रहा है आपके लिए, मैं बता दूं, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आ रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल आई मेट यू, तो वो धन्यवाद कर रहा है यूनिवर्स का कि उन्होंने आपको उनकी जिंदगी में लाए। आई हैव टू फोकस ऑन माई करियर नाउ, जैसे बहुत लोगों के लिए मैं बता रही थी कि वो स्टूडेंट हो सकता है या रिसेंट जॉब शुरू कर सकता है, तो अभी जो है उनको अपने करियर पे फोकस करना है। आई स्टे अवेक ऑल नाइट, देखिए रात भर ये जाग जाग के आपके बारे में सोचते रहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे थॉट्स के कार्ड भी आए थे। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, देखिए आ गया ना उनका नेक्स्ट मूव, कोशिश करेंगे कि वो कुछ ना कुछ करके अपने जो फीलिंग्स है वो आपको बताए। वाओ, विल यू मैरी मी, तो आपके पर्सन पूछ रहा है क्या आप उनसे शादी करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको वाइफ मटेरियल तो देखते ही है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। सो चलिए और कुछ मैसेजेस लेते हैं उनके तरफ से आपके लिए कि आखिर वो क्यों प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। मुझे पता है लास्ट टाइम मैंने एक आज यूज किया तो बहुत लोगों को पसंद आए थे, तो मैं फिर से आज लेकर आ गई हूँ।
देखते हैं कि आखिर वो क्यों आपसे प्यार करते हैं। वाओ, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। सो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपको हक करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको हक करना भी चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आपके बाहों में, ठीक है। चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। पायल नंबर 1, आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। तो वो बोलना चाहते कि वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप ट्रस्ट वर्दी हो। अगर पहले नहीं करते थे अब ज़रूर वो करते हैं आपको, क्योंकि उनको आपका जो वर्थ है वो समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए कुछ और मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। क्या बोलना चाहते हैं पायल 1 का पर्सन। होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। तो हो सकता है कि आप लोग कभी मूवी देखने गए हो और उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हो, सो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइज आपके पार्टनर की तरफ से। उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है मुझे लग रहा है, ठीक है, उनके मैसेजेस देख के। ओके, यू लव मी लाइक नो अदर। डेफिनेटली शायद उनको बहुत लोगों ने बोला है उनको कोई और मिल जाएगा, या फिर शायद उन्होंने कोशिश भी कर लिया, बट उनको समझ में आ गया है कि आप जितना प्यार करते हो इस इंसान को और कोई नहीं कर सकता। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। आपकी जो अच्छाई है उसमें उस पे इनका दिल आ गया, ठीक है। डेफिनेटली उनको पता चल रहा है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ओके, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो ये थी पायल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी है, कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है और कौन से पे कार्ड्स आपको और देखने हैं, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय। हेलो माय पायल नंबर 2, कैसे हो आप सब। चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो फिलहाल क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। उसके बाद छोटा सा करके मैं बता दूंगी कि उनका भी करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या है आपको लेके और इस रिश्ते को लेके, ठीक है। उसके पहले याद रखिए गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो जो मैसेजेस रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं करता है उसको प्लीज जाने दीजिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग ओरेकल मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे, टैरो भी देखेंगे और उनके तरफ से चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। पहला कार्ड, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, नंबर 43 और 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लियो हो सकता है आपके पार्टनर। नंबर 50 और 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाओ, द सन, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो उनका जो है ये बर्थ डेट हो सकता है 1, 7 और 5, या फिर बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये डेट्स। पहली बात मैं बता दूं गाइज, ये जो इंसान है अभी फिलहाल बहुत अबंडेंट फील कर रहा है, ठीक है। उनके जो भी जॉब है, जो भी करियर है, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड है। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो खुद का बिजनेस करते हैं जिसमें उनको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है रिसेंटली। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं फिजिकली एंड मेंटली, एंड डेफिनेटली यहाँ पे उनको लगता है कि आप उनको बराबर के टक्कर दे सकते हो, ठीक है। मतलब वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। ऐसे उनको बराबरी का ऐसे लगता है आप दोनों का जो रिश्ता है, ओके। आप बहुत पावरफुल हो इस इंसान के नज़र में। हो सकता है कि आप खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन हो या मैन हो जिसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके अपने जो लाइफ है उसमें सेटल्ड हुए हो, ठीक है। अगर पढ़ाई भी करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, ठीक है। आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, ठीक है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक चीज़ जो उनको बहुत अच्छा लगता है वो है आपकी पॉजिटिविटी। आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो मेरे पाइल नंबर 2। मतलब कोई भी आपके आजू बाजू आएंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। बहुत खुश मिजाज इंसान हो आप, और यही चीज़ें उनको आपकी तरफ अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है। आपको बहुत पॉजिटिव लाइट में देख रहा है और उनको पता है कि आप उनके अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। उनके दिल में इमोशंस के एकदम देखिए तालाब आ गए हैं जिसमें कमल भी खिल उठे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत हैप्पी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। और वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहा है अभी, ठीक है। मतलब उनको लग रहा है कि अगर मैं इसको जाके अब बोलूँ कि मैं इसको पसंद करती हूँ या फिर पसंद करता हूँ, शायद वो मुझे ना बोले, ठीक है। ऐसे भी उनको कहीं कभी कभी लगता है, ठीक है। चलिए टैरो में से देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है और वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। पाइल नंबर 2, लियो काफी स्ट्रांग है गाइस, ठीक है। उसके चार्ट में सन मून या राइजिंग हो सकता है, ओके।
अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, हार्ड वर्किंग है बहुत ज्यादा, केप्रिकॉन डेफिनेटली हो सकता है। ओके, बहुत कुछ बोलना है इस इंसान को, मुझे लग रहा है आपको कार्ड्स एकदम फ्लिप हो रहा है। ओके चलिए ले लेते हैं कार्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2, पहला कार्ड क्वीन ऑफ वांड्स। लुक एट हर, सिंगल, ब्यूटीफुल, सेक्सी, ठीक है, हॉट। बेसिकली वो आपको इसी नजर से देखते हैं कि आप माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो। ओके चलिए नेक्स्ट कार्ड्स ले लेते हैं। और क्या है मेरे पाइल नंबर 2, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस का एनर्जी फिर से आया है। जजमेंट, वाओ, यूनिवर्स बोल रहा है कितना टाइम वेस्ट करेगा, चली जाएगी वो किसी और के साथ, जल्द से जल्द जाओ और अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपकी क्रश की एनर्जी हो, उनके लिए आप देख रहे हो। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल। ये जो कनेक्शन है ये डेस्टाइन्ड है गाइस, चाहे आप कितना भी भाग जाओ, वो कितना भी भागे, अल्टीमेटली आप दोनों को साथ ही आना है। जितना जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी अच्छा है। वाओ, फूल, वाओ, अमेजिंग गाइस, क्या कार्ड्स मिले हैं मेरे पाइल नंबर 2, वाह, दिल खुश हो गया मेरा। नाइस, एक और कार्ड ले लेते हैं। क्या है मेरे पाइल 2, ओ माय गॉड, देखिए इसको बोलते हैं चेरी ऑन द केक, 4 ऑफ wands, लवली। ओके सो यहाँ पे बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी मुझे दिख रहा है गाइस, तो आप दोनों का ही फायर साइन हो सकता है यहाँ पे, और अर्थ और फायर का कॉम्बो भी आप हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है उसमें एक्वेरियस के वाइब्स काफी हो सकते हैं, ठीक है, एरीज का वाइब हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे लग रहा है गाइस कि इस इंसान को आपसे शादी करना है, जैसे तैसे करके, ठीक है। आपसे शादी करना है, उसको बस यही लगता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत छोड़ दिया डिवाइन पे कि ठीक है सब अपने आप हो जाएगा, बट अभी कुछ नहीं होने वाला अगर मैं खुद से कोई स्टेप ना लूं, ठीक है। सो डेफिनेटली इस इंसान को एक बहुत बड़ी अवेकनिंग मिल चुका है, ठीक है, उसके कान के पास जाके कोई चीख के बोल चुका है कि यही है तुम्हारे इंसान। ओके सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक वाइब मिल रहा है, ये इंसान डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो, सो बहुत टाइम तक शायद आप चेजर रनर टाइप के सिचुएशन में थे, ये इंसान कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि तभी बहुत कुछ था उनके दिमाग में जो चल रहा था, बट अभी जो है उनके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान है, वो है आप। आपके साथ घर बसाना है, आपके साथ फैमिली बनाना है, आपके साथ हैप्पीनेस चाहिए, आपके साथ ट्रैवल करना है, आपके साथ घूमना है, फिरना है, डेट्स पे जाना है, वाओ, सब कुछ आप ही के साथ करना है, ठीक है। बहुत 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 अच्छा एनर्जी है गाइस, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। ऑल राइट, तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप में एक चीज मुझे लग रहा है गाइस कि ये इंसान अगर आपसे दूर रहता है तो आपके तरफ वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो फिजिकली ट्रैवल करके आपके पास आए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपको कांटेक्ट करे या अपना जो दिल की बात है वो आपको बताए, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है एक प्रपोजल का आने का, बहुत स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे 3 मेजर अरकानाज आए हैं, यहाँ पे भी सन आया है, और इस फूल कार्ड में भी मेरा जो ध्यान है वो इस सन पे जा रहा है, ठीक है। खुशियाँ खुशियाँ आने वाला है आपके लाइफ में गाइज, आप लिख लो, ठीक है। बाद में मुझे बोलने के लिए आना अगर नहीं आया तो। ओके चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। पाइल 2 के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि वो जरूर आपको प्रपोज करने वाले हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ फॉर्म में, ठीक है। अब हर कोई तो डायरेक्ट नहीं होता कि आके बोल देंगे कि मुझे तुमसे शादी करना है, बट यस, वाओ, देखिए कौन सा कार्ड आया है, मेन फीमेल, मतलब आप ही हो इनके लाइफ में सब कुछ, मेन फीमेल हो आप। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, मेन फीमेल भी आया, इनके नजर में आप बहुत खूबसूरत हो या बहुत हैंडसम हो, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैं सिर्फ लड़कियों को ही बोल रही हूँ, ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, ठीक है। आप बहुत हैंडसम हो इनके नजर में, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत खूबसूरत हो, मतलब इनका बस यही मुझे चैनल मैसेज आ रहा है, मुझे इसको खोना नहीं है, ये सिर्फ मेरी है, ये सिर्फ मेरा है, बस बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपको कोई फ्लावर गिफ्ट करे, रोज हो सकता है, कोई नेकलेस हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी वाइब मिल रहा है, ये इंसान चाहता है आपको कमिटमेंट देना, डेफिनेटली उनके दिल में जो प्यार इतने दिनों तक था जो वो नहीं बता रहा था क्योंकि वो अपने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा था, मुझे लग रहा है
वो चीज हुआ है। वाओ, देखिए नेक्स्ट कौन से कार्ड आया है, मैसेज। सो यस, इनके तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट आ सकता है, कोई मेल आ सकता है, कॉल तो आ ही सकता है डेफिनेटली। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों में अगर कॉन्वर्सेशन पहले हुआ है ना, कोई टेक्स्ट अगर एक्सचेंज हुआ है, तो ये इंसान उनको बार बार पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख के कि वो बस ये सब पढ़ते रहते हैं और सोचते रहते हैं आपके बारे में। ठीक है, शायद आपकी जो फोटोज है वो बार बार देखते रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। नंबर 2 और 7 इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको यहाँ पे 43 मिला था, 7 यहाँ पे भी 7 मिला है। ठीक है, तो नंबर्स को थोड़ा ध्यान में रखिए। चलिए एक और कार्ड लेते हैं, पाइल नंबर 2। उसके बाद हम मैसेजेस देखेंगे। वाओ, फॉल्स पर्सन, ऑल राइट। देखा आपने, दूर से नजर रखे बैठे हुए हैं आपके ऊपर। देखिए यहाँ पर भी ये लेडी है और पीछे देखिए इस इंसान को। ठीक है, इसके साथ मुझे लगता है डेफिनेटली ये जो इंसान है एक बहुत बड़ा छुपा रुस्तम है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद इन्होंने आपको भनक भी नहीं पड़ने दिया होगा कि इनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, आपको शायद वो शॉक ही कर देंगे आके जब बताएंगे कि आपसे शादी करना है। फॉल्स पर्सन के साथ मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीटर या अब्यूजिव पर्सन है। नो, यहाँ पे मुझे मेजोरिटी के लिए लग रहा है कि ये अपने जो दिल की बात है वो इतना जल्दी किसी को बोलते नहीं है। ठीक है, मतलब शायद घुमा देते हैं। अगर आप बोलने की कोशिश करते हो या जानने की कोशिश करते हो तो कुछ ना कुछ करके वो बात जो है ना पलट देते हैं। ठीक है, कुछ और टॉपिक पे वो चले जाते हैं। मतलब इस चीज में वो बहुत माहिर है। ठीक है, बहुत बड़े छुपा रुस्तम है ये, मैं बता रही हूँ आपको। आई थिंक कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि उनको आपको मरून कलर या रेड कलर ड्रेस में पहनना, मतलब ड्रेस में देखना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, चलिए उनके तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो पाइल 2 नेक्स्ट एक्शन। बहुत जल्द मुझे लगता है कि वो आपको प्रपोज कर सकता है। ठीक है, शादी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि इंसान जो है वो फाइनेंशियली सेटल्ड है मुझे लग रहा है। ठीक है, या फिर बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट ही और शी इज देयर। ओके, चलिए देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वो आपको पसंद क्यों करते हैं, आपसे प्यार क्यों करते हैं। देखिए, यू आर प्रेशियस टू मी, होना ही है। मेन फीमेल आया है तो प्रेशियस तो बिल्कुल हो आप, दिख ही रहा है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रेशियस हो उनके लिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है, आई एम सॉरी। तो ओके, ये इंसान अगर कभी ना कभी कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है तो वो बोलना चाहते हैं दैट ही इज सॉरी और शी इज सॉरी। ओके, इस फॉल्स पर्सन के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने कभी आपको जताया नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं, इसके लिए भी वो सॉरी मांग रहे हैं। ठीक है, डू यू स्टिल केयर अबाउट मी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये इंसान ऐसे हो सकता है जिसको शायद आपने कभी ना कभी प्रपोज किया था, अपने दिल की बात बताई थी, बट उन्होंने शायद तभी आपको ना बोल दिया था, क्योंकि तभी उनके लाइफ में कुछ और प्रायोरिटीज थी। ठीक है, उनका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो जानना चाहते कि क्या अभी भी आप उनके लिए केयर करते हो। देखिए, आई लव यू वेरी मच, तो डेफिनेटली इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और मुझे लगता है बहुत लोगों को ये चीज वो बोलने भी वाले हैं। आई एम हार्ट ब्रोकन, ओ माई गॉड। अगर आप इनसे मूव ऑन कर गए हो या फिर ऐसे दिखा रहे हो पाइल नंबर 2, तो इनके तो दिल पे छुरियां चल रही है, मैं बता दूं। आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। यस, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है। बताओ, आई एम ऑनेस्ट टू यू। तो ये इंसान बता रहे हैं कि इनके जो भी फीलिंग्स है, थॉट्स है, तभी भी वो आपके तरफ ऑनेस्ट थे और अभी भी वो आपके तरफ ऑनेस्ट है। ओके, चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, आखिर क्यों ये इंसान आपको इतना ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, क्या वजह है, क्या चीजें हैं जो उनको आप में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, किस चीज पे उनको सबसे ज्यादा प्यार आता है। आई कैंट इमेजिन अ मिनट विदाउट। देखिए, मैंने बोला था ना, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि उनको बस आपसे शादी करना है, आपको खुद का बना लेना है बस अब, और उसको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम अब वो मतलब वेस्ट नहीं करेंगे। उनको लगता है, उनको फील होता है कि बहुत टाइम वेस्ट वो ऑलरेडी कर चुके हैं आपको लेके, और बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वाओ, यू कीप लिटिल मेमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। मैंने बोला था ना कि ये इंसान जो है आपके फोटोज देखते हैं,
कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके जो पुराने कॉन्वर्सेशंस है वो देखते हैं। तो आई थिंक ये आप भी कहीं ना कहीं करते हो और उनको पता है, ठीक है, कि अगर उन्होंने कभी आपको कोई गिफ्ट दिया है या फिर कुछ किया है तो वो जो छोटे छोटे मेमोरीज होते हैं ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है, ठीक है, आपको बहुत पसंद है वो चीजें बार बार याद करना, ये उनको पता है और उनको बहुत अच्छा लगता है। यू अप्रिशिएट मी, तो आई थिंक ये आप जो हो इस इंसान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो उनके काम के लिए या फिर उनके ओवरऑल वेल बीइंग के लिए, ठीक है। आप बहुत ज्यादा उनके एफर्ट्स को भी शायद अप्रिशिएट किए हो जब पास्ट में उन्होंने कभी पुट किया है, तो उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता है, ठीक है। चलिए और कुछ कार्ड्स लेते हैं। पाइल नंबर 2, क्यों आखिर आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ओके, होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम, तो आई थिंक आप लोग कभी ना कभी मूवी देखने गए हो या फिर कभी हाथ पकड़े हो जो उनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था गाइस, तो आई थिंक यू गाइस कैन चेकअप पाइल नंबर 1, वहां पे भी शायद आपके लिए कोई मैसेजेस हो। ओके, वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग, इस इंसान को आपसे बात करना बहुत पसंद है, ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत जल्दी वो आपको कॉल करने वाले हैं। सारे गिले शिकवे जो है वो सारी चीज़ें मिटाना चाहते हैं और डेफिनेटली उनके दिल में जो प्यार है भरे भरे आपके लिए वो चीज़ आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो गाइस ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है, कौन सी चीजें अच्छी लगी है और कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखना है, ठीक है। तो तब तक मैं हूँ री सेइंग बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं और मैं छोटा सा करके बता दूंगी करंट थॉट्स और फीलिंग्स क्या है और उनके तरफ से हम लोग चैनल मैसेजेस भी देखने वाले हैं और हम ये भी देखेंगे आपकी कौन सी चीज वो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल मिस कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी चीज पे आपके ऊपर प्यार आ रहा है। ओके, सो इसके पहले मैं बता दूं गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो चीजें रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद ओरेकल कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड पेशेंस, ओके, नंबर 16 और 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53 और 8। इंग और यांग, नंबर 22 और 4। ओके, सो पहले चीज मैं यहाँ पे बता दूं गाइस कि ये जो इंसान है मुझे लगता है कि बहुत दिनों से शायद आपके साथ नो कांटेक्ट में है, ठीक है, बहुत दिनों से शायद आप लोग बातचीत नहीं किए हो, बहुत दिनों से ये रिश्ता जो है वो एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं, ना तो उसमें कुछ आगे बढ़ता है ना पीछे जाता है, कोई मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली कुछ लोगों के लिए आई थिंक आपने सारी उम्मीद ही छोड़ दिया है, ठीक है, कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला। बट मैं एक चीज बता दूं गाइज, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ठीक है। ये जो इंसान है मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अपनी जो भी इमोशंस है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, एनर्जी है, सारी चीजों को बैलेंस करने में लगे पड़े हैं। यहाँ पे भी देखिए बैलेंस है, यहाँ पे भी देखिए बैलेंस है, ठीक है। एनर्जी, थॉट्स जो भी नेगेटिविटी उनमें भर गए थे उसको हटाने की बहुत ज्यादा कोशिश करे, ठीक है। जो भी गुस्सा था, पता नहीं क्यों गाइज मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो आपकी सिचुएशन से, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या शायद उनको ऐसा कुछ चीजें आपके बारे में बुरी लगी है, ठीक है, जिसके वजह से शायद वो बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में है आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो 7 महीने 8 महीने भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, आपको ब्लॉक कर दिया है। बट आई थिंक गाइज अभी फिलहाल मुझे जो दिख रहा है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है उनके एनर्जी में, ठीक है। पहले वो पूरी तरीके से बहुत कोल्ड हार्टेड थे आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल कोई फीलिंग्स नहीं दिखा रहे थे, पूरी तरीके से अपना हार्ट चक्रा जो है बंद कर दिया था, फ्रीज कर दिया था अपनी जो भी फीलिंग्स है। बट उस चीज से धीरे धीरे अगर आप कलर्स भी देखो, ठीक है, व्हाइट से धीरे धीरे गोल्डन हो रहा है, ठीक है। मतलब वो जो उनके कोल्ड हार्टेडनेस था, जो स्टोन हार्टेडनेस था, ठीक है, जो पत्थर जैसे जैसे वो बन गए थे, उस चीज से धीरे धीरे वो मुझे लग रहा है कि वो पिघल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके दिल में जितने भी गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था,
बुरी चीजें थी, ठीक है, जो भी है आपका सिचुएशन, उसमें भी वो पॉजिटिविटी थोड़ा थोड़ा करके लाने की बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है। या फिर कुछ हुआ होगा उनके लाइफ में जो चीज उनको शायद कुछ ना कुछ रियलाइजेशन करवाया है कि नहीं, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान में सब कुछ बुरा ही होता है, नॉट नेसेसरी, कुछ अच्छाइयाँ भी तो है इस इंसान में, ठीक है। तो शायद वो उस अच्छाइयों को ढूंढने में अभी लगे पड़े हैं, ठीक है। चलिए टैरो में से देख लेते हैं पाइल नंबर 3 क्या है आपके पर्सन की करंट थॉट्स, एनर्जी और क्या नेक्स्ट एक्शन वो लेने वाले, ठीक है। ओके चलिए देख लेते हैं। आई थिंक आप लोग भी बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। ओके पहला कार्ड आ गया क्वीन ऑफ कप्स। सो यस, हो सकता है कि वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो, वाटर साइन यहाँ पे आए हैं, ठीक है। पाइसिस काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे यहाँ पे गाइस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पर्सन जो है बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, शायद वो खुद एक साइकिक है। जस्टिस, लिब्रा हो सकता है आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके करंट पार्टनर हो या फिर स्पाउस हो जिसके बारे में आप देख रहे हो, ठीक है। शायद आप लोग शादीशुदा होते हुए भी बातचीत नहीं कर रहे हो, या 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने तो किसी को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करा है, ठीक है। अर्थ साइन आया है, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई ना कोई तो किसी ना किसी को छोड़ के गया है, ठीक है। उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है, चुप्पी ही है, ठीक है। नेगेटिविटी है, दुख है, दर्द है, रोना धोना है, यही दिख रहा है मुझे। वाओ, सम पॉजिटिविटी, देखिए फूल आ गया ना यहाँ पे मतलब आपके लाइफ में होप है गाइस, ठीक है, कितना भी अंधेरा हो। चलिए एक और कार्ड हम लोग ले लेंगे। वाओ, सन। ओके तो कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पे हो सकता है लियो है, या फिर एक्वेरियस है, या फिर जेमिनाई का भी मुझे लग रहा है चांसेस है, ठीक है। सो पहली चीज मैं बता दूं गाइस कि ये जो इंसान है शुरुआती टाइम में आई थिंक के बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग या नर्चरिंग थे। आई थिंक बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये आपके पार्टनर है, मतलब है ऑलरेडी, मैरिड हो आप इस इंसान से, ठीक है। पर कहीं ना कहीं चीजें जो है विद टाइम डिटोरिएट होता गया, ठीक है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में भी थे तो थोड़ा थोड़ा आई थिंक हो सकता है कि आपको लगा हो, या फिर नेचुरली हो सकता है कि आप इस इंसान का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम हो गया हो। जो जितना पहले वो इक्वल गिव एंड टेक करते थे वो नहीं करते थे। उसके बाद शायद आप उनसे मिन्नतें मांगने लगे, भीख मांगने लगे प्यार के, केयर के लिए, अटेंशन के लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपको छोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं सुना कि आपने क्या बोला, आपने क्या भीख मांगा, आपने क्या प्लीड किया, इतना ज्यादा आपने उसके लिए किया, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। बस शायद वो आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है। उनको लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए था, उनको लाइफ में एडवेंचर चाहिए था, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे बोर्डम की फीलिंग आ रही थी, उनको लग रहा था कि उस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो उनको बाहर जाना था, एडवेंचर ट्राई करना था। आई वोंट से चीटिंग, बट आई थिंक वो कभी ना कभी आपसे कोई बात छुपाए हो जिसका जस्टिस आपको चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगता है इस इंसान ने आपको किसी फॉर्म में चीट किया है, झूठ बोले हैं, कहीं ना कहीं आपको अकेला फील कराया है, अनवांटेड फील कराया है। इतना प्यार देने के बावजूद तो आपको इस इंसान से जस्टिस चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको वो जस्टिस मिलेगा। ये जो इंसान है मुझे लग रहा है कि जिसके बारे में सोच के, या जिन चीजों के बारे में सोच के, या जिन लोगों की बातें सोच के ये जो रिस्क उसने उठाई थी, उसका जो भी एक्शंस है वो उनको भुगतने को मिल गया है, ठीक है। उनको लगा था बाहर बहुत ज्यादा खुशियां है, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, वो जाके खेल सकता है, एंजॉय कर सकता है, आपके बगैर बहुत ज्यादा खुश रहेगा। बट एक्चुअल में उनको अब समझ में आ रहा है कि किस इंसान में अच्छाई थी और कौन लोग थे जो उनके ब्रेन वॉश कर रहे थे, ठीक है। मतलब नॉर्मल पत्थरों के चक्कर में उन्होंने आप जैसे हीरा को खो दिया, और ये चीज उनको समझाई जा रही है यूनिवर्स के तरफ से। जो भी था ना कठोर दिल उनका आपके लिए, वो धीरे धीरे पिघल रहा है। मैंने बोला था ना, आप देखिए इन कार्ड्स को, वो आपको छोड़ के चले गए। शादीशुदा होने के बावजूद भी मुझे लगता है बहुत लोग हैं जो सेपरेटेड हो गए, या फिर अगर डिवोर्स भी नहीं हुआ तो बातचीत बंद हो गया, कहीं और चले गए, वो किसी और के साथ चले गए। बट उनको पता है कि जो उसने किया वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी,
फूल, वो खुद एक फूल बन गए हैं अपने लाइफ में, बेवकूफों की तरह हरकतें करके उनको समझ में आ गया है कि कहाँ वो पहुंचे हैं। ठीक है, ये जो आगे खाई है ना, इसमें गिरने के बाद उसको एहसास हुआ है कि मैं कहाँ गई और क्या किया। ओके, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि कौन इनोसेंट था, कौन अच्छा था, कौन जेन्युइनली उनके खुशियां चाहता था। ठीक है, होता है ना कभी कभार जब आप अच्छे होते हो तो पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। ठीक है, फिर उनको यूनिवर्स सही रास्ते पे लाते हैं। चलिए इन कार्ड्स में से देखते हैं क्या है उनके नेक्स्ट एक्शन। मुझे मेनली लग रहा है गाइस कि ये जो इंसान है ना, उनको अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा है। ठीक है, बहुत ज्यादा। पर ये इंसान बहुत इगोइस्टिक भी है, शायद वो आपको दिखाना भी नहीं चाहते, पर दिल ही दिल में उस इंसान में चेंजेस आ रहे हैं गाइस। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे। सडन वेल्थ नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है नवंबर में है। ठीक है, अचानक से उनको लगा था कि बाहरी दुनिया में आपको छोड़ के उनको बहुत ज्यादा खुशियां मिलेगा। ठीक है, ऐसा किसी इंसान को उन्होंने देख लिया था जो बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत वैल्यूएबल था, बहुत अबांडेंट था। ठीक है, बट उनको पता है ये जो सडन वेल्थ जो उनको लगा था, वही उनके वेल्थ अबांडेंस सब लेके भाग गए। ठीक है, क्योंकि उनको अब पता चल रहा है कि ये जो अचानक से कोई चीज आता है जिसके वजह से उन्होंने एक कमिटेड रिलेशनशिप, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज हो सकता है आप लोगों का, जो छोड़ के वो चले गए, जिसके लिए चले गए, बेवकूफी की ना, अब उसको समझ में आ रहा है कि कितने बड़े लॉस उसके लाइफ में हो चुका है। ठीक है, और अब उसको समझ में आ रहा है कि जेन्युइनली कौन है उनके अबांडेंस, कौन है उनके हैप्पीनेस। देखिए इम्प्रिजनमेंट, अब वो फंस चुका है अपने ही लिए गए डिसीजंस पे। ठीक है, नंबर 29 और 11 और 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब वो हो गए हैं केज्ड, अब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि वो जेल में गए हो या फिर इम्प्रिजनमेंट हुआ हो, कोई ना कोई लॉ अब उन्होंने ब्रेक किया, ये भी हो सकता है। ठीक है, बट वो बहुत कम लोगों के लिए, बहुत बहुत कम लोगों के लिए। ओके, तो अब जो है उनको समझ में आ गया है कि जिनको वो सडन वेल्थ समझ के गया, वही उनके हाथों में हथकड़े पहना चुके हैं। ठीक है, ये है उनकी रियलाइजेशन। ठीक है, वो अभी रियलाइजेशन मोड में है गाइस। वाओ, मेन फीमेल, उनको समझ में आ गया है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाओ, अगर आप देखो 11 और 2, 11 और 2 एंड 2, 2 2 2 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है। यहाँ पे भी 22 आया था। अगर हो सके तो आप लोग प्लीज जाइए इंटरनेट में देखिए 222 का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपके लिए कुछ एंजल मैसेजेस मुझे उस पर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो यूनिवर्स आपको दिखा रहा है और यूनिवर्स उनको भी दिखा रहा है कि उन्होंने कौन सी कितनी बड़ी बेवकूफी की है। ठीक है, चलिए उनके तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। अभी उनको क्या है ना, उनको आपके रियलाइजेशन समझ में आ रहा है गाइस। ठीक है, बहुत नियर फ्यूचर में तो कुछ एक्शन लेते हुए नहीं मुझे दिख रहा है, बट यस डेफिनेटली उनको रियलाइजेशन होते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है। जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो तो समझ में आ गया उनकी असलियत, धोखा मिल चुका है उनको। अब देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सामने आके कहने का तो हिम्मत है नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आई एम वरीड अबाउट योर वेलबींग, तो उनको लगता है कि आप उनके बगैर बहुत ज्यादा दुखी हो। ठीक है, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपको छोड़ के तो चले गए, उसके बाद आपका क्या होगा। ठीक है, मुझे पता है पाइल नंबर 3 बहुत स्ट्रांग हो और आप अपने ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, डेफिनेटली क्योंकि तभी वो रेडी नहीं थे, इसीलिए तो वो आपको छोड़ के चले गए। आई एम नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग इनफ, हो गया, ये सडन वेल्थ भाग गया लाइफ से। अब देखिए उनकी हालत क्या है, ना इधर का रहा ना उधर का। इट्स जस्ट अट्रैक्शन फॉर मी, एग्जैक्टली ये जो इंसान है बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है, सॉरी टू से, एक प्लेयर एनर्जी में था। ठीक है, चूज मी, मैरी मी, लेट मी मेक यू हैप्पी। देखिए एक साइड वो बोल रहा है आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, एक बार वो बोल रहा है चूज मी, मैरी मी, लेट मी मेक यू हैप्पी। खुद ही कंफ्यूज है, आपको भी कंफ्यूज कराया। ठीक है, बहुत लोगों के लिए आपको लग सकता है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ अट्रैक्टेड थे,
इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट फॉर मी। यही सब बोल बोल के आई थिंक इन्होंने आपको रिलेशनशिप में लाया होगा, ठीक है। स्वीट स्वीट बातें जिसको सुन के आप भी फंस गए। आई एम वॉरिड अबाउट आवर चाइल्ड। देखिए, अगर आप शादीशुदा है और आप दोनों में चीज़ें ठीक नहीं है, शायद वो किसी और को चुन चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आप दोनों की बच्चे की फिक्र है, ठीक है, उनको क्या होगा। आई कांट लिव विदाउट यू। अब उनको समझ में आ रहा है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। देखिए, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। वाह, अब इनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। तब तो छोड़ के चले गए, अब उनको एहसास हो रहा है। चलिए और मैसेजेस देखते हैं उनके तरफ से क्या है। पाइल नंबर 3, गिल्ट बहुत है यहाँ पे गाइस, रिग्रेट बहुत है। बहुत अच्छी तरीके से उनको पता है कि आपको कमिटमेंट जो चाहिए था वो नहीं दिया, क्योंकि उनको एडवेंचर चाहिए था। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। हो सकता है आप इस इंसान को कुछ क्यूट नेम्स देते थे या फिर बहुत केयर करते थे, प्यार करते थे, जो चीज़ वो अभी याद कर रहा है। यू कंप्लीट मी। अब उनको समझ में आ गया है कि आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। यू कंप्लीट मी। देखिए नंबर 22 भी आया था, इंग और यांग। नेक्स्ट, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। अब उनको समझ में आ रहा है कि यस, आपके साथ एक वंडरफुल फ्यूचर हो सकता है। जो ये सडन वेल्थ बन के आए थे वो भाग चुके हैं, ठीक है, उनके फ्यूचर और प्रेजेंट से भी। ऑल राइट, यू गिव अमेजिंग हग्स। तो आई थिंक इस इंसान को वो चीज़ें याद आ रहे हैं जब आप इस क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में थे, ठीक है। आप बहुत प्यार देते थे, केयर करते थे, नरिश करते थे, वो चीज़ें उनको बहुत याद आ रही है। चलिए एक फाइनल कार्ड, होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। वाओ, सो डेफिनेटली इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, और ठीक है, ये बीते पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पाइल नंबर 3, तो यही मुझे मिला है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे ज़रूर बताना कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ें रेजोनेट हुई है, और कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखने हैं, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री, सेइंग बाय।